नमस्कार, आप देख रहे हैं दबंग खुलासा न्यूज। खबर है मध्य प्रदेश के मऊगंज जिले से, जहां मंदिर को वक्फ और मुस्लिमों से मुक्त करने के लिए सनातनियों ने 23 दिन से अनवरत अनशन पर बैठे थे। जहां नवागढ़ कलेक्टर के आने के बाद लापरवाह निष्क्रिय प्रशासन ने टेके घुटने। मंदिर पर अतिक्रमण को लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश। समाज सेवी अखिलेश पांडे सहित समस्त सनातनियों ने समर्थन में सभी धर्माचार्य अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे थे। जहां आज एसडीएम ने जांच कमेटी बैठाकर लिखित आश्वासन दिया, 1 महीने के अंदर दस्तावेज खंगाल कर करेंगे दंडात्मक कार्रवाई। आइए खबर को विस्तार से चर्चा करते हैं। ये खबर है मऊगंज की, जहां खजुरहन में मंदिर में मुस्लिम समुदाय द्वारा जाली दस्तावेज के आधार पर 23 दिन से समाज सेवी अखिलेश पांडे सहित सैकड़ों सनातनी मऊगंज कलेक्टर कार्यालय के सामने मंदिर पर मुसलमानों द्वारा जबरन झूठे दस्तावेज के साथ खसरा परिवर्तन और मंदिर के अतिक्रमण मुक्त कराने को लेकर बैठे थे। दरअसल अनशन पर बैठने के बाद मऊगंज कलेक्टर ने अनशनकारियों को 48 घंटे के अंदर आरआई और पटवारी को निलंबन का झुंझुना पकड़ाकर अनशन समाप्त करने की जुगत में थे। हक और न्याय की मांग को लेकर सनातनियों ने मंदिर के अतिक्रमण को हटाने के लिए अड़े रहे। वहीं बीजेपी विधायक मऊगंज को प्रशासन के बिना जांच पड़ताल के गैर जिम्मेदार अंदाज में बेबुनियाद दलील देकर चैन की नींद सो रहे हैं, जिन पर भी गिरी गाज और निष्क्रियता के चलते मऊगंज से बोरी बिस्तरा समेट कर जाना पड़ा। समाज सेवी अखिलेश पांडे सहित समस्त सनातनियों ने निरंतर शांतिपूर्वक कानूनी लड़ाई लड़ते रहे और जांच कमेटी बैठाकर सभी दस्तावेज को पुनर्वलोकन करने की मांग करते रहे। वहीं भोपाल में मंदिरों के अतिक्रमण का मुद्दा विधानसभा में पेश किया गया, जिससे राजस्व विभाग में खलबली मच गई और अगर निष्पक्ष कार्रवाई हुई तो अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाने की लग सकती है मुहर। गौरव तलब है कि प्रशासन की लापरवाही और निष्क्रियता के चलते पहले मऊगंज विधायक और शासन को मंदिर की जमीन के बारे में झूठी जानकारी देकर गुमराह किया गया। वही आज एसडीएम ने जिला स्तरीय जांच कमेटी बनाकर 1 महीने के अंदर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा, जिसकी अध्यक्षता संयुक्त कलेक्टर राजेश मेहता सहित 7 लोग होंगे। प्रेस वार्ता के दौरान सनातनियों ने कहा कि अगर 1 महीने की जांच कमेटी से उचित कार्रवाई नहीं की तो उग्र आंदोलन का सामना करने में शासन प्रशासन तैयार रहे। आप देख लें, आप तो गए थे। ऐसा मंदिर हमारे मंदिर क्यों दे रहे हैं? ये मंदिर बना दे दिया, किस हद पे दे दिया? ये देखिए आप, उनकी जनसंख्या 3 व्यक्ति थे, वर्तमान समय में 400 वो हैं, हम हैं 2200। तो उनको 66 डिसमिल दिया गया है। कब्रिस्तान पहले दिया गया था जहाँ मस्जिद बनी है अभी, वहाँ पे उन्होंने पहले कब्र पूरा सबको गाड़ा, उसके बाद उसके ऊपर मस्जिद बना दिया। फिर ताजिया के लिए अलग से जमीन दी 66 डिसमिल। अब उसमें 2 एकड़ 29 डिसमिल उन्होंने मंदिर की जमीन पे कर लिया। तो अभी मंदिर के लिए 15 डिसमिल, इनके लिए 2 एकड़ 29, वहाँ पे 66 यहाँ पे। तो जनसंख्या के आधार पे भी हमारे साथ इतना अन्याय क्यों हो रहा है? इसलिए हम यहाँ 23-24 दिन तक घर परिवार सबको छोड़ के मच्छर खाते हुए बारिश में यहाँ पे बैठे हुए हैं। कलेक्टर ने कह दिया कि आप 4 किलोमीटर दूर ले लो, अपने तो हम अपने जमीन में कर लेंगे। अब जमींदार है, हम मंदिर कहाँ ले जाएं सर आप बताइए? आप अधिकारी मंदिर लेके हम कहाँ जाएं? तो पहले से था ना, हमें सिर्फ मंदिर के लिए जमीन चाहिए, मस्जिद के लिए नहीं चाहिए। पूरी जमीन मंदिर जाएगा। एक बात सर, बिल्कुल आप सब बोल रहे हैं। हमारे यहाँ जो है 17 नंबर ऐसे हैं जो कि मध्य शासन सब, उसके लिए भी हम रिकॉर्ड दिए हैं। पूरे मुसलमानों को कब्जे में जबरदस्ती कहीं भी नहीं कब्जा किया है, सिर्फ उनके सरकारी जमीन में अपने खजुरान में है और टोटल जो है मुसलमानों के अंडर में, उसको लिए भी मैं दिया हूँ। और वर्तमान में सरपंच में था जब, तो मैं पूरे जमीन का जो सीमांकन के लिए आरआई पटवारी को कई बार दिया, लेकिन कोई सुनने वाले नहीं थे। और इनका पैसा दे दिया तो इनका 1 दिन में सब हो गया। हम कलेक्टर साहब को दिए हैं और जितने हम सीमांकन के लिए उनको दिए थे, आज माने 3 साल पहले नहीं हो जाएगा, हमारा प्राण सीमांकन नहीं हो रहा, उसका नहीं हर जाए, हम लोग उठने वाले नहीं। तो सही आश्वासन मिलना चाहिए, लिखित में मिलना चाहिए। यहाँ 1000 साल से बच्चे गाड़े जाते थे, उसको 10 डिसमिल पट्टा कर दिया। 169 नंबर है, आप देख लीजिए। अगर हम सर आज आपको यहाँ पर आना पड़ा, क्या रहा पूरा मामला? ये ग्राम पंचायत खजुरहन है, वहाँ कुछ भूमियों का विवाद है। पूर्व में कुछ अभिलेखों में त्रुटि हुई थी। इन लोगों की मांग थी कि उसकी विधिवत जांच कराई जाए।
तो जिले में एक उच्च स्तरीय समिति गठित की गई है। वो 1 महीने की अवधि में जांच रिपोर्ट देगी ताकि निराकरण किया जा सके। सर, ऐसी लापरवाहियां पटवारी और आरआई द्वारा बार बार क्यों की जाती है कि जनता को ऐसे बैठना पड़ता है? पूर्व में ऐसी त्रुटियां अगर हुई हैं तो उनका निराकरण किया जा रहा है। सर, आरआई पटवारी के लिए आप कुछ नहीं कहना चाहेंगे? नहीं, अगर कोई दोषी पाया जाता है तो कार्रवाई की जाएगी। सर, कार्रवाई मऊगंज जिले में आज तक नहीं होती है, दोषी नहीं, पाए जाने के बाद कार्रवाइयाँ हुई हैं। वो कौन सी बातें थी इनकी मांग के बाद आप धरना समाप्त कर रहे हैं? सर्वप्रथम आप सभी को प्रणाम। ये हमारी मांग ये थी कि हमारा हजारों साल पुराना खजुरहन में शिव मंदिर था, जिस पे मेला और बाकी धार्मिक अनुष्ठान होते थे, उससे सटे जो ज़मीन थे, जिसको मुसलमानों ने कूटरचित तरीके से गलत दस्तावेज लगा के और अपने सत्ता शासन का दुरुपयोग करके धीरे धीरे करके पहले वक्फ बोर्ड में दिया और फिर कब्रिस्तान कर लिया, जिसके लिए हम यहाँ पे विगत 24 दिन से अनवरत यहाँ पे बैठे हुए हैं। जब हम कलेक्टर कार्यालय के समक्ष बैठे तो 48 घंटे के अंदर इन्होंने एक सस्पेंशन का, आरआई पटवारी को सस्पेंशन का दे के हमें झुंझुना पकड़ाना चाहे कि आप चले जाओ, लेकिन हम उस पर डटे रहे। फिर हमारे माननीय विधायक जी भी आए, वो भी यहाँ पे आए 2 बार, और खजुरहन पंचायत भी गए। वहाँ पे उनको झूठा और गुमराह करके उनको गलत जानकारी दी गई जिला प्रशासन के द्वारा कि सारी ज़मीन वक्फ बोर्ड में है और ये कुछ नहीं कर सकते। पर हम लोग सभी पंचायतवासी, सभी सनातनी यहाँ पे बैठे रहे, हमने विश्वास नहीं किया, क्योंकि हमें आंखों से देख के बताना कि आप कैसे किए। तो जब हमने दबाव बनाया तो कलेक्टर महोदय ने भोपाल से उसके दस्तावेज ले आए। जब हमने देखा तो वो ज़मीन वक्फ पे नहीं थी। फिर हमने उनसे बार बार ये किया कि आप इसको, जितनी ज़मीन वक्फ में है अंशदान, उसको आप वहाँ पे करिए, पर जो आपके अधिकार क्षेत्र में है उसको आप खाली करवाइए। और हमने उनसे एक जांच कमेटी की मांग की थी और साथ साथ पूरे दस्तावेजों को अवलोकन करने की कहा था, जिसकी किसी कारणवश वो अभी यहाँ से तबादला हो गया। भगवान शिव जाने क्यों हुआ, ये उन्हीं की माया है। अब यहाँ पे आज एसडीएम महोदय के द्वारा यहाँ पर आए, उन्होंने लिखित आश्वासन दिया है। लिखित आश्वासन के तहत उन्होंने बोला है कि 1 महीने के अंदर हम एक जांच कमेटी का, जिला स्तरीय जांच कमेटी गठित कर रहे हैं और 1 महीने के अंदर हम इसका पूरा पुनर्वलोकन करेंगे और इसको खाली करवाएंगे, चाहे वो वक्फ हो चाहे जो हो। आज हमारे सत्य सनातन की जीत का एक पहला पड़ाव है, और अगर 1 महीने के अंदर इस पे कार्रवाई नहीं हुई, अतिक्रमण नहीं हटा, तो इस बार हम लोग बहुत शांतिप्रिय तरीके से हुए थे, अगली बार उग्र आंदोलन होगा। यहाँ पे 1-2 नहीं, हजारों लाखों लोग आएंगे। और ये तक अनवरत धरना दिया कलेक्ट्रेट कार्यालय के कैंपस के सामने, क्या मुख्य मांगे थी और क्या मांगे मानी गई? हमारी मांगे ये थी कि हमारा जो सनातन प्राचीन सिद्ध शिव मंदिर खजुरहन धाम है, उसमें पूर्वजों ने जमीन दान दी थी और मंदिर के नाम 2 एकड़ 48 डिसमिल जमीन थी। धीरे धीरे उस पर कब्रिस्तान बना करके मुसलमानों ने कब्जा किया। हम सब सनातनियों की मांग ये है कि वह कब्रिस्तान हटा करके वहां से हमारी मंदिर परिसर मुक्त किया जाए। आपके पूरे मामले में जो विधायक हैं, यहाँ के मऊगंज विधायक संजय पटेल भी शामिल हुए जी, जिसके बाद जो है तो है काफी पुलिस बल भी रखा गया। उसके बाद क्या आश्वासन दिया गया प्रशासन की तरफ से? आज एसडीएम महोदय जी के द्वारा आश्वासन दिया गया कि जिला स्तरीय एक टीम गठित हुई है। 1 माह के अंदर पूरी तरह से जांच करके जो भी अभिलेख में त्रुटि हुई थी उसको सुधारा जाएगा और उचित निर्णय लेकर के मंदिर की जमीन वापस दी जाएगी। आरआई पटवारी को भी निलंबित किया गया था। जी हाँ, आरआई पटवारी को सस्पेंड कर दिया गया था इसी मामले में। राम रहीश कुशवाहा, वर्तमान सरपंच ग्राम पंचायत खजुरहन का मैं सरपंच हूं, जो कि हमारे ग्राम पंचायत खजुरहन में जितनी शासकीय जमीन है, 13 नंबर शासकीय जमीन है, ये सारी जमीनें कब्जा कर रखे हैं और स्कूल की जमीन मुसलमानों ने पूरा कब्जा कर रखे हैं। इसलिए हमें शासकीय काम करने में बाधाएं आती है और बच्चों को बड़ी समस्या है। खेलने कूदने के लिए पूरा पंचायत भवन से लगा हुआ है, पूरी जो है शासकीय जमीन कब्जा कर लिया है। आंगनबाड़ी मंजूर हुई है 107 नंबर में, जिसमें उसको जो है तो पूरा घर बना रखे हैं और खाली करने में बोलते हैं कि तुम्हारे जैसे सरपंच हमारे पास बहुत आए और बहुत गए हैं। इसलिए मैं निवेदन शासन से किया था, विधायक जी माननीय गए थे, उन्होंने बोले कि इसका जो है तो 7 दिन के अंदर होगा, लेकिन 3 बार मैं अपने तहसील में दिया एसडीएम साहब को और तहसीलदार साहब को, जो कि
इसका आज तक पालन नहीं हुआ और ना ही सीमांकन हुआ। तो माननीय एडीएम साहब आज यहाँ धरना के सामने आए थे और उन्होंने बोले कि मैं 1 महीना के अंदर इसको अतिक्रमण मुक्त करा दूंगा और नपा करके आपको खाली करा दूंगा। जो वादा किया गया है आपके सामने, उस पे एसडीएम कितना खरा उतरेंगे, आपको क्या उम्मीद है? अब उम्मीद तो मैं पूरा यही कर रहा हूँ कि अब शासन प्रशासन बदली हो चुका है, तो हो सकता है कि मतलब उम्मीद मेरे को 100% है कि हमारा काम होगा, खाली होगी शासकीय जमीन।